अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज़ सिंटैक्स। सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू जनरल लिंग्विस्टिक्स। प्रीवियसली हम लोगों ने बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं इसके। आपको इनकी जो टॉपिक्स की प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप लिंग्विस्टिक्स के ओवरऑल जितने भी लेक्चर्स मैं बना चुकी हूँ इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे। तो एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर हम बात करते हैं सेंटेक्स की। अब सेंटेक्स अगर आप वर्ड के ऊपर देखें तो सेंटेक्स रिजेम्बलेंस रखता है सेंटेंस से। ठीक है, सेंटेंस SENTENCE। तो इट मीन सेंटेक्स क्या होता है। सेंटेक्स बेसिकली लिंग्विस्टिक्स की ऐसी ब्रांच है जो कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करता है, जो कि मैक्सिमम यूनिट ऑफ ग्रामर कहलाता है। प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा था कि मोफीम जो है वो मिनिमम यूनिट ऑफ ग्रामर है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जो सिंटैक्स है ये मैक्सिमम यूनिट ऑफ ग्रामर है। ये सिंटैक्स ही है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे वर्ड्स को स्ट्रक्चरली इकट्ठे रखा जाता है। सिंटैक्स बेसिकली कोहेरेंस को देखता है, स्ट्रक्चरली वेल-नेट स्ट्रक्चर को देखता है। ठीक है, मतलब जो सेंटेंस है उसके वेल-नेट स्ट्रक्चर को देखता है। ये बेसिकली ग्रामर ऑफ सेंटेंस होती है। कौन से रूल्स हम लोगों ने ग्रामर ऑफ सेंटेंस में यूज़ करने हैं, कौन से रूल्स हम लोगों ने सेंटेंस के स्ट्रक्चर में यूज़ करने हैं, कौन से रूल्स हम लोगों ने फ्रेज के स्ट्रक्चर में यूज़ करने हैं, ये सब के सब रूल्स हम सिंटैक्स के अंदर ही देखते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे देखें, सिंटैक्स इज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रूल्स and principles that govern the structure of sentences and phrases in a language. It is concerned with the way words are organized into larger structures such as phrases, clauses, and sentences, and how these structures are used to convey meaning. अब मैंने यहाँ पे बोला कि बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स होती है कि कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है फ्रेज का, क्लॉज का, सेंटेंस का। तो ये फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस क्या होते हैं। फ्रेज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस तो बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। जैसे कि इन द बाथ, तो इन द बाथ बाथरूम के अंदर, ये क्या एक फ्रेज है क्योंकि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं जो एक सेंस तो बना रहे हैं कि बाथरूम में कोई है, लेकिन कौन है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि एक सेंस तो बनाते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाते। इसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। क्लोज क्या होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस बनाता है। जैसे कि आई सा हिम, मैंने उसको देखा, कंप्लीट सेंस है, ये एक क्लॉज हो गया। व्हेन आई वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट, या व्हेन आई वॉज इन द स्ट्रीट, जब मैं गली में था तब। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दूसरा क्लॉज हो गया। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आई सा हिम इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपना मतलब मुकम्मल कर रहा है, और आई वॉज इन द स्ट्रीट हमारा सेकेंड क्लॉज है जो कि अपना मतलब मुकम्मल करने के लिए पहले पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर। तो क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंस बनाते हैं और कंप्लीट सेंस बनाते हैं। हमने यहाँ पे जब व्हेन का वर्ड लगा दिया तो इस व्हेन की वजह से हमारा सेकंड क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज बन गया कि उसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए पहले वाले क्लॉज के ऊपर डिपेंड करना पड़ा था। और ये बाकी ओवरऑल क्या है हमारा, आई सा हिम, ये एक सेंटेंस है, हम इसको क्लॉज भी कह रहे हैं और सेंटेंस भी। सेंटेंस क्या होता है कि कंप्लीट वेलनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, जो ग्रामर के रूल को फॉलो करते हुए एक वेलनेट स्ट्रक्चर बनता है वो सेंटेंस होता है, यानी कि कोहेरेंस रखता है अपने अंदर, और इसके थ्रू मीनिंग कन्वे किए जाते हैं। इसका मेन फोकस किस पे होता है, मेन फोकस इसका वेलनेट स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, आपने याद रखना है। सिमेंटिक्स जो है, सिमेंटिक्स डील करती है मीनिंग के साथ, लेकिन सिंटैक्स जो है वो डील करता है वेलनेट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस के साथ, वेलनेट स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेज के साथ, वेलनेट स्ट्रक्चर ऑफ क्लॉज के साथ। और अगर मैं फ्रेज की बात करूँ, क्लॉज की बात करूँ, तो इट मीन्स मैं बात सेंटेंस की ही कर रही हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब होता क्या है, आपको ना पेपर में एक सेंटेंस आता है और फिर आपको कहा जाता है कि जो इसके पार्ट्स हैं उनके बारे में बताएं। और जब आपको पेपर में उनके पार्ट्स के बारे में पूछा जाए, इसको हम लोग कहते हैं IC एनालिसिस। क्लियर। पेपर में क्या आएगा, सेंटेंस आएगा और कहा जाएगा कि इस सेंटेंस का IC एनालिसिस करके दिखाएं। IC एनालिसिस मतलब होता है इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है,
अब ये इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट या आईसी एनालिसिस क्या है, आपने इस पॉइंट को याद रखना है। मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी कि ये क्या होता है, ठीक है। ये आईसी एनालिसिस आपने याद रखना है कि मैंने अभी आपको बताना है। अभी हम फिलहाल बात कर रहे थे सिंटैक्स की। हमने क्या देखा कि लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है जिसमें जो सेंटेंस है उसके रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, बताया जाता है कि कैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, और जो स्ट्रक्चर है वो वेल निट होता है, कोहेरेंस रखता है आपस में। हमने अब तक ये बात की, ठीक है। फिर हमने बात की जी फ्रेज़ की एंड क्लॉज की भी कर ली। और फ्रेज़ मैंने बता दिया आपको, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि सेंस तो बनाता है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनाता। इस तरह ही हमारे पास नाउन फ्रेज़ भी होता है, एडवर्बियल फ्रेज़ भी होता है, वर्ब फ्रेज़ भी होता है, सो ऑन। क्लियर। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो हमारा सिंटैक्स होता है ना, उसका फोकस मीनिंग के ऊपर नहीं होता, उसका फोकस होता है स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। और जो मैंने बताया सिमेंटिक्स है वो डील करता है मीनिंग के साथ। जैसे कि स्क्रीन पे देखे, कहते हैं इन सिंटैक्स द फोकस इज ऑन द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज रेदर देन इट्स मीनिंग। मीनिंग पे फोकस नहीं है। मीनिंग कहाँ पे आता है? मीनिंग हम देखते हैं जब हम सिमेंटिक्स पढ़ते हैं। सिमेंटिक्स क्या है? ये भी एक लिंग्विस्टिक्स की ब्रांच है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है जी कि जो हमारा सिंटैक्स है उसका फोकस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के ऊपर होता है, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे वर्ड्स और फ्रेजेस हैं उनको कंबाइन करके सेंटेंसेस बनाया जा रहा है, और कैसे वर्ड्स एंड फ्रेजेस कंबाइन करके उनके मीनिंग क्रिएट किए जा रहे हैं। जैसे कि सेंटेंस देखें, जॉन लव्स मैरी। अब हमारे यहाँ पे वर्ड ऑर्डर देखिए, पहले हमारे पास जॉन आया, फिर हमारे पास लव्स आया, फिर हमारे पास मैरी आया। तो इट मीन्स जॉन हमारे पास पहले सब्जेक्ट है, लव्स हमारे पास, फिर हमारे पास ये वर्ब है, एंड मैरी ये ऑब्जेक्ट है। यानी सेंटेक्स कहता है अगर हम पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फिर रखें ना, तो हमारा स्ट्रक्चर कोहेरेंट होता है। हमारा जो स्ट्रक्चर है ग्रामेटिकली वो वेल निट होता है, ठीक है। जैसे देखिए स्क्रीन पे, द वर्ड ऑर्डर जॉन फॉलोड बाय लव्स फॉलोड बाय मैरी indicates that John is the subject, loves is the verb and Mary is the object of the sentence. अब इस तरह से एक और सेंटेंस देखें, she is sitting, ठीक है, मतलब वो बैठी है। अब मैंने सेंटेंस क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको बतानी है एक और बात। अकॉर्डिंग टू सेंटेक्स, जो सेंटेंस है ना, सेंटेंस उसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। कितने? दो स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है जी सरफेस और दूसरा होता है जी डीप, ठीक है। दो स्ट्रक्चर है, एक सरफेस है, एक डीप। सरफेस मतलब सरफेस मतलब व्हाट इज सीन, जो नज़र आ रहा है हम लोगों को, ठीक है। और डीप मतलब दिस इज़ नॉट विजिबल, ये हम लोग को नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। व्हाट वी आर अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट रिलेटेड टू सिमेंटिक्स, ठीक है, जिसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं, कहाँ से? सिमेंटिक्स की बेस पे। और सिमेंटिक्स के साथ साथ स्ट्रक्चर की बेस पे, ठीक है। कितने हैं हमारे पास? दो स्ट्रक्चर हैं, सरफेस, दूसरा डीप। सरफेस जो हम लोग को अपेरेंटली नज़र आ रहा है, डीप जिसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं सिमेंटिक्स की बेस पे या डीप स्ट्रक्चर की बेस पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वापस आते हैं उस एग्जांपल पर जो मैंने आपको पहले स्क्रीन पे लिख के बताई थी, विच इज़ शी इज़ सिटिंग, वो बैठी हुई है। हमारा सरफेस स्ट्रक्चर क्या है? वो बैठी हुई है। अपेरेंटली हम लोग को ये विजिबल है, हम इसको देख रहे हैं कि वो बैठी हुई है। लेकिन अगर हम इसकी डीप स्ट्रक्चर की बात करें तो इट मीन्स वो बैठी हुई है, पढ़ नहीं रही, कुछ भी नहीं कर रही, बस बैठी हुई है, ठीक है। वो फारिग बैठी है, ठीक है, वो पढ़ नहीं रही, कोई काम नहीं कर रही। तो ये डीप मीनिंग था। कैसे पता लगा? स्ट्रक्चर की बेस पे ही, ठीक है। हम ये अंडरस्टैंड किससे किया है हम लोगों ने? एक तो स्ट्रक्चर की बेस पे पता लग गया, क्योंकि जब बैठी हुई है ऑब्वियसली कुछ भी नहीं कर रही, तो डीप मीनिंग यही था कि वो बैठी हुई है और कोई काम नहीं कर रही। और अपेरेंटली मीनिंग क्या है? वो बैठी हुई है बस। और अगर हम सिमेंटिक्स में देखें तो सिमेंटिक्स भी हम लोग को मीनिंग को क्लियर करता है। तो ये थी हमारी डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल। डीप के अंदर हम लोगों को जो मीनिंग है वो निकल आता है, हिडन मीनिंग, और सरफेस में हम लोग जो विजिबल है उसको देखते हैं। अब मैंने
आपको पहले कहा था कि मैंने आपको आईसी एनालिसिस बताना है। अब आईसी एनालिसिस क्या होता है जी? आईसी एनालिसिस, अब उसकी तरफ आते हैं। आईसी एनालिसिस में हम देखते हैं इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट। हमारे पास एक सेंटेंस गिवन होता है, सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल NAUGHTY नोटी, BOYS बॉयज, ARER, फिर है प्लेइंग। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया, सेंटेंस बन गया, नोटी बॉयज आर प्लेइंग। अब हमें कहा जाता है कि इस सेंटेंस के पार्ट्स बताएं, यानी कि इस सेंटेंस का आईसी एनालिसिस करके बताएं। हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को पार्ट्स में तोड़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। पहले हम कहते हैं नोटी बॉयज, फिर हम कहते हैं आर प्लेइंग। नोटी बॉयज जो है ये हम कहते हैं हमारा बन गया नाउन फ्रेज, क्योंकि नोटी बॉयज एक फ्रेज है और इसमें हमारे पास बॉयज यानी कि नाउन आ रहा है, तो ये नाउन फ्रेज बन गया। फिर आर प्लेइंग, प्लेइंग मतलब वर्ब होता है, तो हमारा ये बन गया वर्ब फ्रेज। ऐसा ही हुआ ना कि हम लोगों ने पहले इनको टू पार्ट्स में तोड़ लिया, एक नोटी बॉयज हो गया, दूसरा आर प्लेइंग हो गया। आर प्लेइंग हमारा वर्ब फ्रेज बन गया, नोटी बॉयज हमारा नाउन फ्रेज बन गया। अब जी हमें कहा गया जी इसको फर्दर, क्योंकि सेंटेंस के पार्ट में फर्दर इसको ब्रेक डाउन करना है, तो हम लोगों ने नाउन फ्रेज ले लिया अब इतना सा। अब इतना सा लेके हमने अब इसको ब्रेक डाउन करना है। नाउन फ्रेज के अंदर हमारे पास एक आ गया जी नोटी, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। दूसरी तरफ हमारे पास आ गया जी बॉयज, ये हमारा हो गया नाउन। ठीक है, यानी कि सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव और नाउन यूज़ किया गया है। अब वर्ब फ्रेज में हमारे पास एक तरफ आ गया आर, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया प्लेइंग, यानी कि हमारे पास ये हो गया वर्ब। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, ये हम लोगों ने इस सेंटेंस का आईसी एनालिसिस कर लिया कि पहले हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप करके इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमारा बन गया नाउन फ्रेज, दूसरा हमारा बन गया वर्ब फ्रेज। फिर हम लोगों ने नाउन फ्रेज को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यानी कि उसके भी स्टेप ब्रेक डाउन कर दिया उसको। तो एक हमारे पास आ गया एडजेक्टिव, दूसरा हमारे पास आ गया नाउन। फिर जो हमारा वर्ब फ्रेज था हमने उसको भी ब्रेक डाउन कर लिया, वहाँ पे हमारे पास आ गया एक तरफ ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा हमारे पास आ गया जी सिंपल वर्ब। और ओवरऑल हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आईसी एनालिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना और पेपर में पूछा जाता है व्हाट इज़ आईसी एनालिसिस, एग्जाम्पल के साथ बताएं। ठीक है, तो अगर हम लोगों को कोई भी सेंटेंस दिया जाए और उसके पार्ट्स के बारे में पूछा जाए, इसको हम लोग आईसी एनालिसिस कहते हैं। और आईसी एनालिसिस की एग्जाम्पल मैंने आपको स्क्रीन पे देके समझा दी है। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको बाद में, पहले स्क्रीन पे देखें। One of the key concepts in syntax is the idea of constituent structure, which refers to the hierarchical organization of words and phrases into larger units. These larger units are known as constituents, and they can be broken down into smaller units called subconstituents. For example, the sentence, the cat chased the mouse, can be broken down into two constituents, the cat and chased the mouse. दो constituents में बदल गया, which can be further broken down into sub-constituents such as the and cat. Clear? तो उन्होंने कहा कि जो की आइडिया है इसके अंदर वो है कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर, जो कि हम लोगों ने अभी देखा। कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। देखो जैसे क्या द कैट चेज द माउस है, इसको हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया, क्या किया, द कैट कर लिया, चेज द माउस सेपरेट कर लिया। फिर उसके बाद कहते हैं इसको हमने फर्दर ब्रेक डाउन किया, द कैट अलग हो गया, फिर चेज द माउस अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और यही चीज़ हमने क्या की, हमने इसको आईसी एनालिसिस की फॉर्म में देखा। यहाँ पे तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर की बात की ना, और हम लोगों ने इसी कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रक्चर को जब आईसी एनालिसिस किया, यानी कि इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट किया, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट का एनालिसिस किया, तो हम लोगों ने इसको खोल के देखा कैसे ये सेपरेट होता है, कैसे द बनता है, कैसे कैट आता है, कैसे चेस्ट आता है, कैसे द माउस आता है। एक अब जैसे कि मैं आपको और एग्जांपल सिंपल करके बताती हूँ। हमारे पास है पुअर जॉन रैन अवे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया जी। अब हम इसको डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। हमारे पास पुअर जॉन,
ये क्या बन गया जी, नाउन फ्रेज बन गया। रैन अवे हमारे पास ये वर्ब फ्रेज बन गया। अब हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, हम नाउन फ्रेज को पहले ब्रेक डाउन करते हैं। पुअर हमारे पास एडजेक्टिव हो जाएगा, जॉन हमारे पास नाउन हो जाएगा। अब हमारे पास जो वर्ब फ्रेज है उसको हम लोग करते हैं। रैन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जी वर्ब, और अवे हमारे पास एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, हमने ये किया, हमने ये आईसी एनालिसिस किया, था ना सिंपल। देखा कैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स हुई है इनटू सेंटेंस, कि कैसे वर्ड्स को सेंटेंस के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यही तो है सिंटैक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंस। ठीक है, अब मेन बात क्या थी, हमने देखा कि ये इम्पॉर्टेंट फील्ड है लिंग्विस्टिक्स की, क्योंकि ये हेल्प करती है हमारी कि लैंग्वेज जो है वो स्ट्रक्चर लेवल पे कैसे वर्क करती है। और अगर हम लोग सिंटैक्स के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड कर लें तो इससे क्या होगा, इससे जो लिंग्विस्टिक्स हैं, जो डिफरेंट लिंग्विस्ट हैं, उनको भी इससे हेल्प होगी, हमें भी इससे हेल्प होगी कि हम लोग देख सकें कैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस, अब कैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑर्गेनाइज करती हैं वर्ड्स को और फ्रेजेस को, और कैसे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मीनिंग कन्वे करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। स्क्रीन पे देखें, सिंटैक्स इज एन इम्पॉर्टेंट फील्ड ऑफ स्टडी इन लिंग्विस्टिक्स because it helps to explain how language works at a structural level. By understanding the principles of syntax, linguists can gain insight into the ways in which different languages organize words and phrases and how these structures are used to convey meanings. Syntax is also important for language learning as it can help learners to understand the rules governing sentence structures and how to form grammatical sentences into a new language. Clear? तो था ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक, और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था वो आईसी एनालिसिस का था, वो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक भी करिएगा और हमें दुआओं में खास याद रखिएगा। आई होप कि आपको सिंटैक्स पे कमांड हो चुकी होगी कि सिंटैक्स सिंपली क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंस। सिंटैक्स होता है ये बेसिकली ग्रामर का एक मैक्सिमम यूनिट होता है, और इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, इसके अंदर हम लोग मेन चीज़ यही देखते हैं कि कैसे डिफरेंट वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करके एक वेल नेट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। क्लियर? स्टे ट्यून विद अस, टेक केयर।